वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो फोर्थ क्लास, टेक आउट योर साइंस बुक, टेक आउट चैप्टर नंबर 13, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, टेक आउट पेज नंबर 116। सो आज हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ये आपका SC2 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है एंड आफ्टर दैट ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट। आपको PDF मिल जाएगी सैटरडे तक एंड क्लास आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट करना है टाइमली और अपने कॉपीज को चेक कराना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के SC2 स्टार्ट है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अपना अपना काम नीटली अपनी कॉपीज में कंप्लीट करना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स क्या होता है? आप किसी चीज को ये मार्कर है। अब मैं इसको बिना फोर्स के खोलूंगी तो ये खुल जाएगा। मैंने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, जोर लगाया। फोर्स का मतलब होता है जोर लगाया, तो ये ओपन होगा ना, तो ये हो गया आपका फोर्स। इस फोर्स लगाने में जो मैंने ताकत लगाई वो होती है हमारी एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स, वर्क और एनर्जी तीनों ही इंटर रिलेटेड होती है। तीनों के हेल्प से ही हम कोई भी चीज को या तो खींच सकते हैं या कोई भी काम करते हैं वो हम अपनी बुक में रीड आउट करेंगे। अ पुश, अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर आप लोगों ने कभी भी किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है ना पुश, मतलब अंदर की तरफ धक्का मारो, पुल अंदर की तरफ खींचो, मतलब पुश एंड पुल। तो ये क्या होता है आपका, इसको क्या कहते हैं हम, फोर्स। हम किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, आपके घर में अलमीरा होती है, वुडन अलमीरा है और आपकी या तो फिर आयरन अलमीरा होगी, हैंडल ओपन करते हो। हैंडल किसी का ऐसे राउंड वाला होता है, किसी का ऐसे वाला होता है। ऐसे करोगे, उसको पुश करोगे अपनी तरफ तभी तो वो खुलेगी ना। आपने ऐसे करा तो अलमीरा तो नहीं खुलेगी ना जब तक उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। जब आप उसको बंद करोगे, पुल करोगे, जब तक आप उसके डोर को उसके बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाओगे जहां पर वो लॉक होगा, तो वो क्या क्लोज हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा ना, वो क्लोज तो नहीं होगा ना, आपको उसको बंद करना पड़ेगा ना ले जाके अलमीरा को। तो किसी भी चीज को खींचना, किसी भी चीज को खींच के छोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, धक्का मारना। किसी भी चीज को खींचना, पुश मतलब खींचना, पुल मतलब धक्का मारना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। When we push a cart, it moves। जब हम किसी वेजिटेबल कार्ट होती है, फ्रूट कार्ट, वेजिटेबल की रेडी, फ्रूट की रेडी को हम जब धक्का मारते तभी तो वो चलती है ना, पुश कर दे तभी तो वो चलेगी ना। इफ वी पुल इट टूवर्ड्स आवरसेल्फ इट इज आल्सो मूव। अगर हम उसको अपनी तरफ भी पुल करते, अपनी तरफ खींचते तब भी वो चलेगी, आगे की तरफ चलाएंगे तब भी वो चलेगी। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग मूव बाय ईदर पुशिंग और पुलिंग। सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे की तरफ भी खींच सकते हैं और पीछे की तरफ उसको भी खींच सकते हैं। ठीक है, When we apply force to an object, the object moves in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, अब जैसे कि जो वेजिटेबल कार्ट होती है, सब्जी की रेडी होती है, भैया हमेशा आगे की तरफ लेके चलता है ना, क्योंकि उसने आगे जाना होता है। ठीक है कोमल, सो रही है बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है। जब हम वेजिटेबल जो कार्ट होती है, भैया आगे की तरफ लेके जाता है ना, जो वेजिटेबल सेलर होता है वो आगे की तरफ लेके जाता है। जब उसको भैया को रोकनी होती है तो वहीं पर स्टॉप कर देता है। ठीक है, अगर भैया को साइड करनी होती है या रोड नहीं है, वे नहीं है पीछे से व्हीकल का, तो वो थोड़ा साइड करेगा, तो वो वेजिटेबल कार्ट को थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट करता है ना, इधर मूव करा, इधर मूव करा, फिर एडजस्ट करके साइड में से वो जो भी व्हीकल है वो चला गया। तो वो कहता है जिस भी चीज को, ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हो जिस भी डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। Similarly, when we want to stop a moving object, we have to apply force in the opposite direction। अब जैसे कि वेजिटेबल जो कार्ट है, हम आगे की तरफ करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी। जब हमने उसको स्टॉप करना है तो उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के स्टॉप होता है, थोड़ा सा उसको हल्का सा पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो जाके स्टॉप हो जाता है। तो मतलब फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगाओगे उस डायरेक्शन में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा। Force not only changes the direction of a moving object but can also change the shape of an object। जो फोर्स होती है, जैसे कुछ चीजें होती है, अगर हम उनमें फोर्स लगाएंगे तो कुछ की तो डायरेक्शन चेंज होती है, कुछ की बिल्कुल शेप ही चेंज हो जाती है।
ऑब्जेक्ट, देखो आपको एक बॉल दे रखी है, बॉल में अभी कोई फोर्स नहीं लगा है, बट जैसे ही आप बॉल में फोर्स लगाओगे तो थोड़ी सी उसकी जो शेप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब पुशिंग है, वेजिटेबल कार्ड को वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, आगे की तरफ धक्का दे रहा है। और ये देखो सीमेंट की कार्ट लेके जा रहा है तो वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ धक्का देके उसको आगे लेके जा रहा है। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, roll a ball on a ground, it moves some distance and then stops. When we push a toy car on the ground on a carpet, it slows down, after some time it stops. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, हम किसी चीज को अगर फोर्स करते हैं, धक्का देते हैं, तो जितना उसमें जिस हिसाब से फोर्स दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर तक मूव होके वहीं पर रुक जाता है। कार से सभी खेलते हैं, बॉल से नॉर्मली बॉल जो होती है हम उसको फोर्स से फेंकते हैं। लाइक मैंने एक बॉल है, मैंने एक मार्कर है, ठीक है, मैंने ये मार्कर को फेंका, अब जितनी फोर्स से मैं फेंकूंगी मार्कर वहीं तक जाएगा, उसके आगे वो मार्कर नहीं जाएगा। तो ये क्या है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो इट डाउन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितनी फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाई है और वो कुछ टाइम बाद जाके वो फोर्स स्लो डाउन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Friction occurs because of rubbing of the object against a rough surface. Friction जब होती है इसलिए होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस से रब होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर चलेगा तो सरफेस से रब होगा, तो इसको क्या हम कहते हैं, फ्रिक्शन। एक्टिविटी 2 है रोल अ बॉल ऑन अ स्मूथ फ्लोर। हम बिल्कुल स्मूथ फ्लोर है, लाइक जो टाइल्स होती है, मार्बल्स होते हैं, जो आजकल बहुत ही स्मूथ टाइल्स चलने लगे जिनके अंदर शाइनिंग्स होती है, ठीक है। सी व्हाट हैपन, इट मूव द लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसके ऊपर अगर आप अपनी बॉल रोल करोगे ना वो लॉन्ग डिस्टेंस जाएगी, लंबी जगह तक। अगर हम इस सरफेस पे करेंगे, ये रफ है ना सरफेस, थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा रफ है, यहाँ पर रोल नहीं, स्मूथली रोल नहीं होगी। अगर हम बिल्कुल एक वाइट मार्बल के फ्लोर पे हम बॉल को मूव करेंगे तो बहुत ही स्मूथली रोल होके आगे तक जाएगी, बिकॉज वहाँ का जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई खड्डे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही मतलब अच्छा फ्लोर है। The force of friction is less on the smooth floor, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो थोड़ा धीरे हो जाती है, लेस लगती है, बिकॉज फ्लोर की डिफरेंस हो जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सबसे बड़ा जो न्यूटन ने करा था ग्रेविटी का, न्यूटन का नाम सुने, इसैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन करा था। कैसे करा था, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, और पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से एप्पल गिर गया, ऑटोमेटिकली गिर गया। उन्होंने कहा एप्पल कैसे गिरा, तो ये ग्रेविटी होता है। हम जो अर्थ पे खड़े हैं, हम जिस धरती पे खड़े हैं, ये ग्रेविटी है, किसने हमें खींच के रखा है। अगर यहाँ ग्रेविटी ना हो तो हम भी उड़ेंगे। स्पेस में कभी देखा है, स्पेस की फोटो भी आती है, कभी वो शीजवान की आजकल एडवर्टीजमेंट चल रही है, शीजवान चटनी की एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे, देखा रणवीर सिंह उसमें उड़ता ही रहता है, देखा ना, वो स्पेसशिप बना रखी है, उसके अंदर रणवीर सिंह, अभी देखना ध्यान से, एडवर्टीजमेंट आती है कार्टून के बीच में, जो भी आप देखते हो, तो उस एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखोगे तो जो आपका वो उड़ रहा है रणवीर सिंह, क्यों उड़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, उसको खींचने के लिए कुछ नहीं है। मार्कर है मेरे हाथ में है, मैं छोड़ूंगी नीचे चला जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और जहाँ पर अब जैसे अर्थ के अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, लाइक हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे लाइफ भी एग्जिस्ट है, हमारी अर्थ पे पानी भी एग्जिस्ट है, तो पानी और लाइफ के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो मेन है। दूसरे प्लैनेट्स में ना तो पानी है, ना ऑक्सीजन है, ना ही ग्रेविटी है। आप हमेशा अगर आप उनकी सरफेस पे जाओगे ना उन प्लैनेट्स की, तो आप हमेशा मतलब इतने रहोगे, बिकॉज ग्रेविटी नहीं है, खींचने की जो पावर है वो ग्रेविटी नहीं है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताती है, थ्रो अ बॉल हाई अप इन द स्काई, हमने एक बॉल फेंकी स्काई में काफी ऊंची, इट स्लोज डाउन, स्टॉप एंड देन फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, वो थोड़ा सा तो ऊंची जाएगी, स्लो होगी, फिर एकदम ग्राउंड पे गिर जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट्स ऑन इट। ये इसलिए होता है, जो ग्रेविटी है, जो खींचने की पावर है हमारी अर्थ के अंदर, उस वजह से बॉल हमारी गिर गई है। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये बॉल भी आसमान में घूमती ही रहती। कल मैं आपको ना सुनीता विलियम्स का एक
पिक्चर है छोटी सी 2 मिनट्स की, जब वो स्पेस के अंदर मार्स पे गई थी सुनीता विलियम्स, तो दिखाया हुआ है अंदर स्पेस का कि कैसे वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेविटी ना होने की वजह से वो स्पेसशिप में ही उड़ रहे हैं। तो मैं कल आपको शो करती हूँ। तो ये किसने वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल इट्स डाउन। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, दैट इज व्हाई एवरी ऑब्जेक्ट दैट वी थ्रो अप कम्स डाउन ऑन द अर्थ आफ्टर सम टाइम। तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी हम सामान फेंकते हैं अपनी अर्थ पे वो तुरंत नीचे आके गिर जाता है। Sir Isaac Newton, a British scientist, gave the idea of the gravitational force। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इन्वेंशन है वो किसने की? सर इसाक न्यूटन ने करी। The force not only exists on the earth but throughout the universe। ये फोर्स यूनिवर्स में है बट इनकी ग्रेविटेशनल जो पावर है वो कहीं पर किसी उसमें कम है, किसी में ज्यादा है, मतलब किसी में आने में टाइम लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एग्जिस्ट है बट अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ वर्क के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पुल अ चेयर टुवर्ड्स योरसेल्फ। हम अपनी तरफ चेयर खींचते हैं ना। व्हाट हैपेंस? यू नीड सम फोर्स टू पुल इट योरसेल्फ। हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। नाउ पुल अ कबर्ड, व्हाट हैपेंस नाउ? यू नीड मोर फोर्स टू पुल इट। अगर हम छोटी सी अलमीरा, जैसे हमारी जो छोटी सी अलमीरा लाइक ये बेंच है, आपको उसको खींचने में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये क्या है? आपका वर्क है, जिसमें ज्यादा पावर लगे वो क्या होता है? वर्क। व्हेन यू सी यूज फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट यू डू वर्क। हाउ मच हैवी द ऑब्जेक्ट इज, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप और मूव इट विल बी मोर। सिंपल मशीन। अब हम किस पे आ गए? सिंपल मशीन। A machine or a tool which help us to do work by applying lesser force is called simple machine। हमने सिंपल मशीन में ये होता है कि जैसे आपकी सीजर है तो आराम से आप अपनी सीजर की हेल्प से किसी भी चीज को कट कर सकते हो, नीट कट होता है। आप रफली कट करोगे तो बहुत ही मतलब मेस हो जाता है, गंदा कट होता है, बट विद द हेल्प ऑफ सीजर तो आपका इजीली कट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल मशीन का मतलब है हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सिंपली अपना कम फोर्स के साथ हम अपना काम इजीली कर लेते हैं, वो सिंपल मशीन होता है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर वर्क। अगर हमारे पास मशीन है तो हम अपने वर्क की स्पीड बढ़ा लेते हैं। अगर हमारे पास मशीन है तो हम अपने वर्क की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास मशीन नहीं होगी, अब फॉर एग्जाम्पल आप सबके घर मिक्सर ग्राइंडर है, एवरीवन हैव अ मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सी जिससे मम्मा आपका जूस बनाती है, टमाटो ग्राइंड होता है आपका सब्जी में डालने के लिए। अब अगर आपके पास मिक्सी नहीं होगी, एक पर्सन मिक्सी में टमाटो ग्राइंड करेगा, एक पर्सन हाथ से टमाटो को ना ग्रेड करेगा, मतलब कद्दूकस करेगा। कद्दूकस को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेड। अब जो पर्सन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मशीन के थ्रू टमाटर को ग्राइंड करेगा वो जल्दी करेगा, जो हाथ से ग्रेड करेगा वो जल्दी करेगा? कौन करेगा जल्दी? मशीन में जल्दी से टमाटर पिसेंगे या हाथ से जल्दी से कद्दूकस होंगे? मशीन में ना। तो सिंपल मशीन क्या है? आपकी जो वर्क है, आपको जो काम है उसकी स्पीड जल्दी बढ़ा देती है। मतलब जो काम आप 10 मिनट्स में करोगे वो काम आपको विद इन 2-3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू रन, प्ले, पुश और पुल अ थिंग। सिमिलरली कार ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव। हम जब भी खेलते हैं, भागते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, तो उन सब में हमें एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरीके से कार को भी मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। विंड नीड्स एनर्जी टू मेक ट्रीज सोयर। Our food needs some energy to be cooked. So energy is the ability to do work. कार, आपकी जो कार और स्कूटी है जो वर्क करती है, जो चलती है, किसके थ्रू चलती है? विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल। कार्स में डीजल भी यूज होता है, तो डीजल उनको एनर्जी देती है मूव करने के लिए। इसी तरीके से हम जब खाना बनाते हैं, जिस गैस से बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो हम यूज करते हैं, तो वो जो एलपीजी गैस जो है वो हमारे खाने में एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको कुक करने में, उसको पकने में एनर्जी देती है। तो सारी चीजों को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जो एनर्जी होती है वो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज करती है। लाइक सॉलिड को लिक्विड में बना देती है, लिक्विड को
गैस में बना देती है। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर नीड्स एनर्जी। हमने अगर पानी को वाटर वेपर में बनाना है तो पानी को हमने उबालना पड़ेगा, जो उसके धुआं होता है उससे क्या बनता है, वाटर वेपर बन जाता है। आप कभी एक बार देखना घर में कि पानी को थोड़ा सा बॉईल करना बट केयरफुली, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देना, जैसे उसमें बॉईल आने लगे, स्टीम बनने लगे, धुआं निकलने लगे, उसको बंद कर देना, ढक्कन लगा देना। जैसे ही थोड़ी देर में आप ढक्कन हटाओगे, पानी बंद करना, ढक्कन हटाओगे, तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो होते हैं आपके वाटर वेपर, कि आपने दोबारा से गैस को वाटर वेपर में, वाटर में चेंज कर दिया। तो वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपके वाटर वेपर होंगे। There are different types of energy. Let us know: heat energy, electrical energy, solar energy, mechanical energy. Heat energy. पहले 80s 90s के टाइम पे जो रेलवे के इंजन चलते थे वो विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी चलते थे, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। बट राइट नाउ जो रेलवे चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। आपने अगर कभी रेलवेज में कभी भी ट्रैवल करा हो तो आप देखो कि काफ़ी लंबी लंबी बहुत लॉन्ग रूट पे इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वायर होती है और एक ऊपर एंटीना होता है जो वायर से कनेक्ट होता है, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हमारी ट्रेन रन करती है। बट पहले 80s और 90s के टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले वो रन करती थी कोल के थ्रू, मतलब स्टीम इंजन से। तो हीट एनर्जी बताती है सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन आपको नेचुरल हीट देता है। सूरज आपसे पैसे तो नहीं लेता कि नहीं मुझे पैसे दो मैं आपको तब सन हीट दूंगा, नहीं ना, नेचुरल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। We get heat energy by burning fuels such as petrol, diesel, coal, wood and gas। और हमें एनर्जी और किन किन चीज़ों से मिलती है, डीजल से मिलती है, कोल से मिलती है, वुड से मिलती है, गैस से मिलती है। हीट एनर्जी इज यूज्ड टू कुक, फूड, रन व्हीकल्स एंड स्टीम इंजन। हीट एनर्जी से हम खाना भी पका सकते हैं, एनर्जी जो पावर देती है, व्हीकल्स भी रन होता है क्योंकि पेट्रोल डालते हैं हम तो एनर्जी मिलती है इंजन में, तो इंजन के थ्रू हम व्हीकल रन करते हैं। एंड स्टीम इंजन जो होते हैं, स्टीम इंजन जो कोल से चलते थे, मतलब कोयला होता था, उसको गरम गरम कोयले को पहले डाला जाता था एक वो पूरा सा बॉनफायर टाइप में, और जितनी उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उतनी देर ट्रेन रन करती थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वाटर। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वाटर से। कोल एंड गैस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेल्प अस टू रन all of our electric gadgets such as computer, refrigerator, fan, air conditioner etc. Trains also run on electric energy। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ट्रेन जो हमारी रन करती है, अब रेलवे जो हमारे में ट्रेन्स रन करती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करती है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हमारे रन करते हैं वो सब इलेक्ट्रिक के थ्रू रन करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वाटर, कोल और गैस, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सोलर पैनल्स, जिसके थ्रू सोलर पैनल्स क्या होता है, सोलर पैनल्स ऐसे पैनल्स होते हैं उसके ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी किस में काम आती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी रन करने में काम आती है। तो एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर कुक्स ऑल्सो वर्क विद द सोलर एनर्जी। सोलर कुकर भी आता है जिसके थ्रू हम खाना पकाते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन डू वर्क बाय मूविंग सच एज द विंड और फ्लोइंग एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती है जब विंड ब्लो करती है, जब हवा चलती है तो विंड मिल्स घूमते हैं, उनसे उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो क्लास नाउ योर चैप्टर इज ओवर। एक बार आप लोग यहाँ तक रीड करो क्लास, एक बार देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हो